Okay, sir. Good afternoon, First sir. of all, how are you, Amit? I'm good. Afternoon, afternoon. And basically, from where you are? Sorry, sir. From where you are? Sir, I'm from Haryana, Mahendragarh. From Haryana, Mahendragarh. जी सर. हरियाणा का वीर सपूत, हाँ. जी सर. बढ़िया. जी So सर. this is the first time for the ICG, AC. Yes, sir. Yes, sir. So have you ever appeared for any type of defense examination on 10 plus 2 level, on graduation level? Not actually, sir. Well, I'm preparing for FCAT and this ICG, Assistant Commandant. So I've done graduation and then only That's I've good. started. Okay, good one. So have you appeared earlier for the FCAT examination in August? Yes, sir. What happened? सर एग्जाम नहीं हुआ. एक्चुअली आई हैव 141 मार्क्स क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. Okay, और no. थोड़ा एग्जाम का थोड़ा सा आइडिया भी होता है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तब. Okay. जी सर. Mhm. No issue. जी सर. एंड तो उसके बाद फिर आईसीजी एसी आप क्लियर हुए दिसंबर में. जी सर. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो आप गोवा सात को ही जी सर, पहुंच गए 7 थे? को पहुंचा था मैं शाम को. और वहां से कुछ दूर ही अच्छा. रुका था. अच्छा, वहां से कुछ दूर पे ही रुके थे. तो कितने लोगों की रिपोर्टिंग थी वहां सुबह, और गेट गेट एंट्री टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी? सर सुबह पहुंचे तब तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे. और एग्जैक्टली हमारे टाइम में तो हम्म. 35 लोगों की रिपोर्टिंग थी 8 बजे वाले सेशन में. तो हम्म. जब सुबह गए तो प्रसन्न. सबसे मिले भी. और कुछ लोगों ने हम्म. इनपुट्स भी दिए. जैसे लोग देते हैं कि भैया वेरी. आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, कुछ बातें होती हैं. फिर ड्रेस कोड को लेके भी काफी लोग, क्योंकि आईसीजी के बारे में बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है. तो वो कुछ जैसे एग्जाम एग्जैक्टली. क्लियर करके आ गए, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं. तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करते हैं. डाउट्स रह और जाते, नो वहां डाउट. जाके फिर पता चलता है हम्म. किसी को. जैसे कोई ज्यादा ही फॉर्मल में आ गया. अब किसी ने पूरा हम्म. जैसे फॉर्मल कोट पैंट के साथ कोई जा रहा है, कोई टाई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है. हम्म. तो वो उसको लेके भी काफी लोगों के डाउट्स होते हैं. तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने जैसे पहले तो आ गए बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में आ गए, जैसे टाई नहीं लगाई. तो वहां जाके उन्होंने फिर देखा कि हाँ सबने टाई लगाई है, तो वो भी लगाने लग गए क्योंकि साथ लेके आए उनको पता नहीं है. तो वो सब वहां जा करके समय थोड़ी. तो हमें लगानी है. तो वहां जाके फिर देखा सर, हम्म. बहुत ज्यादा लोग नहीं थे उस टाइम तो, क्योंकि 35 लोगों की रिपोर्टिंग थी. तो हम्म. हम पहुंच गए थे लगभग 7:30 बजे. तो उन्होंने बोला कि आप कुछ देर वेट कीजिए और फिर उसके बाद आपका एंट्री शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो एंट्री के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड चेक किया होगा इन लोगों ने, और क्या डॉक्यूमेंट्स में देखा? आईडी, जी एड्रेस? सर, एक तो जो आईडी जो हम मेंशन करते हैं वाइल फिलिंग इट द फॉर्म, तो एक हम्म. तो वो आईडी था. हम्म. हम्म. दो हम्म. एडमिट कार्ड की कॉपीज मंगवाई थी उन्होंने, वो देखी. हम्म. और एक जो एप्लीकेशन प्रीव्यू था वो उन्होंने चेक किया. और उसके बाद वो चेक करके उन्होंने मिलाया. फिर नेक्स्ट गेट के ऊपर ही वो एक अटेंडेंस शीट थी. तो एंट्री के टाइम पे वहाँ एक अटेंडेंस हुई. एंड देन उसके बाद फर्दर आगे गए तो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो वहाँ रखवा लिए. उसके बाद जैसे जी. जैसे लाइन खत्म होती गई, उन्होंने 12 करके ग्रुप ऐसा बनाया. एंड देन वो हम्म. आगे उनको लेके गए अंदर. सिमिलरली हम्म. फिर नेक्स्ट 12 को लेके गए और लास्ट में जो 11 बचे थे वो उनको लेके गए क्लास में. हम्म. तो ये किसी किसी हॉल वगैरह में बैठा रहे थे कि सेट के नीचे रख रहे थे वहां? नहीं सर, अंदर लेके गए तब उन्होंने डायरेक्ट अंदर बिठाया. तो जहाँ बायोमेट्रिक होनी थी हमारी पहले, ओके. तो डायरेक्ट वहां लेके गए. और वहां से सर हमारी बायोमेट्रिक हुई सबकी, कि एक साथ ही हुआ. तब तक 5-6 रो थी. तो सबका अलग अलग चल रहा था ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए. वहां सबकी बायोमेट्रिक हुई. एंड देन वी वर हेडेड टू सीसीबीटी हॉल. सीसीबीटी हॉल चले गए आप? तो सीसीबीटी हॉल में वही कॉन्सेप्ट था कि प्रोजेक्टर से आपको क्वेश्चंस दिखा रहे थे, और नीचे आपको ओएमआर दे रखा था? क्या दे रखा था इन्होंने? सर ओएमआर ही था बेसिकली. उसके अंदर हम्म. 7 अलग अलग सेक्शन तक मेंशन किए हुए थे उस ओएमआर के अंदर. और राइट. ABCDEF तक के ऑप्शन वहां ऑलरेडी हर सेक्शन के दिए हुए थे. तो ये वहां सिंगल पेज में था कि डबल पेज में ओएमआर था आपका? नहीं सर, सिंगल पेज ओएमआर था. अच्छा, सिंगल पेज ही. जी सर.
एक ही पेज के ऊपर ठीक था, है। उसमें बाकायदा हर सेक्शन और उसके नीचे जितने क्वेश्चंस आने हैं वो दिए हुए थे ऑलरेडी। और राइट। जब एग्जाम राइट। एग्जाम हुआ तो भी उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्टर से ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था सर। प्रोजेक्टर सही कहा आपने। जी। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत अमित चैलेंजिंग थे, क्योंकि 5 सेकंड का समय होता है। जी सर। और कुछ में तो 6 सेकंड भी थे, जी तो सर। 10 सेकंड के भी थे। जी तो सर। जब स्टार्टिंग तो चलो अच्छा होता है, अराउंड 60 सेकंड का टाइम मिल जा रहा होता तो काफी वैल्यू टाइम रहता है। जी सर। तो कैसे, मतलब कितना क्वेश्चन एग्जैक्टली हो पाया होगा, कॉम्पिटिबिलिटी क्या थी, मतलब थोड़ा सा बताएं टेस्ट के विषय में, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस किए हुए हैं। जी सर, तो बेसिकली जो हार्ड पार्ट पड़ता है सर, वो उसी में जैसे आपने मेंशन किया, जो 4 या 5 सेकंड वाले होते हैं उसमें ऑफ कोर्स कम पड़ता है हम्म। टाइम, क्योंकि उसमें आपको देखकर पूरा मैनेज करना होता है और नीचे भी फिल करना होता है। एटलीस्ट यू गेट टू टिक, एटलीस्ट कम से कम आप उसको टिक कर सके मेंशन, ताकि आगे जब आपको ठीक टाइम दे है। थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन के बीच में, तब आप उसको फिल कर लें। जी। तो राइट। एग्जैक्टली मुश्किल तो पार्ट रहा सर मेरे लिए, जो वर्ड फॉर्मेशन करनी थी, कि आप वर्ड वो जो फॉर्मेशन। वर्ड दे रहे हैं, जी वर्ड दे रहे हैं और उसमें पूछ रहे हैं कि एक्स से, जैसे एक्स से शुरू होने वाले 5 लेटर के कितने इसमें वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली हम क्योंकि कर सकते काफी हैं। उसका कुछ वो सर क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कितना भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें पता हाँ भी वो नहीं है। तो वो तो एक पता भी नहीं, साइड सही वाला बात पार्ट है। है, सही वो बात टफ है। पड़ता है। बाकी हाँ सर, एक सीसीबीटी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है सर। हम्म। और मेनली इसमें फोकस करने की जरूरत होती है कि जब आपका जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है हम्म। वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आपको मेनली फोकस तो अच्छा वही होना करना है, चाहिए। और नीचे आपको क्वेश्चन भी देखने हैं। अब जितने ज्यादा सही सर बात है। ऑप्शन के लिए मार्क करने के लिए देंगे, उसमें गड़बड़ के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर सही एबीसी बात है। लिखा होता है और नीचे जैसे सर सेक्शन बिल्कुल। 2 लिखा है, तो उसमें सिर्फ वो हम्म। ओएमआर जो फिल करने के लिए दिए हुए हैं गोले से, हम्म। सिर्फ वही हम्म। होता है, एबीसी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर जो सेक्शन होता है उस पे लिखा हम्म। होता है, तो नीचे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही एफ बात पे है। एफ भरना है तो उसमें ई पे गलती से कर दिया, या डी करना है तो ई पे कर दिया, तो ये अमूमन चांसेस ही होता है। हो जाते हैं। तो राइट। बेसिकली हैंड आई तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए उसमें भी। हम्म, तो 30 मिनट्स में तो एग्जैक्ट डन हो गया होगा टेस्ट। हाँ सर, उसमें 30 मिनट्स में हो गया, उसमें बीच में टाइम भी दिया था हमें। और जैसे फर्स्ट सेक्शन हुआ, उसके बाद तो उन्होंने कुछ टाइम दिया कि आप ओएमआर को फिल कर सकते हैं। हम्म, जी। ठीक है। जी सर। हाँ, क्योंकि नहीं देंगे एमआर फिल करने का टाइम तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा, एग्जैक्टली जी बहुत सर। चैलेंजिंग हो जाए। इसलिए बच्चों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अगर एमआर पे थोड़ा सा टिक भी हो जाए, डॉट भी पड़ जाए ना, तब भी जी आपका सर। काम हो गया एग्जैक्टली। हाँ, एटलीस्ट आपको ये क्योंकि पता उस रहेगा कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद आंसर आप क्या है, टाइम तो उस मिलेगा आप उसमें टाइम फिल कर में सकते हैं। आप कर लें। जी। ठीक है, तो कितनी देर ये सीसीबीटी का टेस्ट चला होगा आपका पूरा? सर अभी जैसे प्रोसेस तो पूरा, वैसे टाइम तो उसका आधे घंटे का ही था, लेकिन आधे उसमें, घंटे है, हाँ, लेकिन और उसमें ये है कि सर जैसे बीच बीच में आपको टाइम भी दे देते हैं, क्योंकि वो सर समझाते भी हैं पूरा, कि जैसे एक सेक्शन खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट सेक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि ये इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कितना राइट। आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद वो 5 से 6 इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको पढ़ने के बाद सर 2 एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और राइट। आपको बिल्कुल। हाँ, उसके अंदर आपको समझा देंगे पूरा, एंड देन उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है सर। एसएसबी बोर्ड के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, क्योंकि दे कंसीडर एवरी कैंडिडेट एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली वो ब्रीफ करके ही, गाइड करके ही टेस्टिंग शुरू करते हैं। जी सर। ओके। तो बेसिकली जब ये पूरा टेस्ट कंप्लीट हुआ, तो रिजल्ट इसका कितनी देर बाद अनाउंस किया इन्होंने? सर रिजल्ट ज्यादा टाइम तो नहीं लिया इन्होंने, जैसे सीसीबीटी हम्म। सीसीबीटी हुआ सर, तो जैसे सबके ओएमआर ले लिए थे, हम्म। उसके बाद करीब हम्म। 5 या 10 मिनट ऐसे, शायद इससे ज्यादा होंगे, 15 मिनट, क्योंकि हम्म। फिर उस टाइम तक हम्म। क्योंकि उनको प्रिपेयर करना था, देन वो अंदर आए हम्म। और लगभग सभी क्वालिफाई थे। तो उन्होंने किया कि, अभी क्वालिफाई हुए। जी, तो उन्होंने किया सबको चेस्ट नंबर अलॉट करने शुरू कर दिए सर, पीपीडीटी हॉल से पहले। तो जैसे सीसीबीटी हुआ, उसके बाद राइट। सर वो ऑफिशियल्स आए और उन्होंने चेस्ट नंबर अलॉट करना शुरू कर दिया। और वो सर उसी सीक्वेंस जी। में था जिस हिसाब से अटेंडेंस हुई थी हमारी।
जो अटेंडेंस शीट पे जहाँ पे नंबर उसी थे ऑर्डर में तो चेस्ट नंबर हाँ, उसी डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डर में होंगे। चेस्ट नंबर दिया। तो राइट। मेरा तो सर शुरू शुरू में ही आ गया था, मेरा 4 नंबर था, चेस्ट नंबर 4 था मेरा। तो वहां से फिर हमें पीपीडीटी हॉल की तरफ ले जाया गया था। तो कितने कैंडिडेट को शॉर्ट, वहां 100% शॉर्ट लिस्ट किया, किसी को बाहर किया था सीसीबीटी में? सीसीबीटे में सर आई डोंट थिंक कि किसी को बाहर किया था लगभग, क्योंकि हमारे में 35 ही हाँ प्रेजेंट नो, थे और 35 के 35 लोग ही लगभग गए थे अच्छे अंदर। से पीपीटी में। जी। ठीक है। एक्चुअली बाकी बैचेस का भी कुछ फीडबैक मिल रहा था कि क्या सीसीबीटी से भी किसी को बाहर कर रहे हैं क्या? जी सर, सो आई डोंट थिंक सर, मैंने तो एटलीस्ट हमारे बैच में किसी को देखा नहीं हाँ, सीसीबीटी से थोड़ा होते। ये लोगों को कंफ्यूजन है, सीसीबीटी से किसी को बाहर नहीं किया जाता है। अल्टीमेट हाँ सर। सीसीबीटी होने के बाद चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है, फिर आप पीपीडीटी हॉल में जाते हैं, तब फाइनल रिजल्ट आता है कि आप जी स्क्रीनिंग सर। हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दिस इज द हाँ प्रोसेस सर। एक्चुअली। ठीक है, जी ये सर। भी कंफ्यूजन लोगों में बहुत ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि जो आपका फाइनल पीपीडीटी का मतलब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है वो केवल आपके पीपीडीटी टेस्ट पे लागू होता है, नहीं। आपके नहीं। सीसीबीटी का क्या स्कोर है और आपकी जी पीपीडीटी की कैसी परफॉर्मेंस है, दोनों को एग्जीक्यूट करके ही आपके रिजल्ट इशू किए जाते हैं। मोटा जी मोटा ये मान के तो चलना है कि अगर आप 70% से बिलो कर रहे हैं तो आपके लिए चैलेंजेस होंगे वहां पे सर, सीसीबीटी के काफी अंतर्गत। जी, सीसीबीटी के अंदर सर इतना तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप होना ऑफिसर चाहिए। रैंक के लिए जा रहे हो तो आपकी इतनी बेसिक एग्जैक्ट, इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए सर। क्योंकि एग्जैक्ट अगर आईक्यू आप में उससे वैसे बिलो। ही फौज कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि आईक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसको कंसीडर किया जाता है। जी सर, क्योंकि जी, सर वहां तो ऑफिसर रैंक के लिए आपको इंस्टेंट डिसीजन भी लेने पड़ेंगे और वही चेक बिल्कुल होता है बिल्कुल। सर बेसिकली वही चेक ओआईआर। है, ये ओवरऑल आईक्यू का टेस्ट ही है, वही चेक ही होना जी। आपके अंदर। ओके, फिर पीपीडीटी में आपका वही आप जैसा बता रहे थे कि 12-12 का ग्रुप बनाया गया पीपीडीटी में भी। सर पीपीडीटी के लिए बेसिकली जैसे हम जब हमारा सीसीबीटी खत्म हुआ और टेस्ट अलॉट हुए हमें, तो पीपीडीटी हॉल में सबको एक साथ ही ले हम्म, जाया गया था सर, 35 के 35 को। देन उसके बाद हम्म, हमें वहाँ ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बातें भी की काफी और उन्होंने समझाया भी, उन्होंने हम्म, पूछा भी कि किसी को कोई पहली बार अपीयर हो रहा है या कोई सेकंड टाइम हो रहा है। तो ये पूछा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन केस, वैसे तो आप ऑफिशियली आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप, अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि ये कैसे होता है तो आप पूछ सकते हैं। बट ऑलमोस्ट वहाँ सर सभी को पता था, क्योंकि इतना सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप सभी पीएसबी को के लिए आ पता रहे है। हो तो आप प्रिपेयर करके आए होगे। बट फिर भी सर उन्होंने बिल्कुल पूछा कि अगर बिल्कुल आपको सीधे किसी सवाल। को कोई इशू है कि आपने किसी को नहीं पता, आपने कभी पहले नहीं दिया है, हम्म, तो हो सकता है कि हम्म, आपको नहीं पता हो कि कैसे ये हम्म, होता है। तो सारा कुछ उन्होंने समझाया। देन सर हमारा स्टोरी राइटिंग शुरू हुआ। उन्होंने 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया एंड उन्होंने समझाया भी सर कि आपको स्टोरी लिखनी कैसे है बकायदा, कि आपको इस फॉर्म में ये फिल करना है, इस फॉर्म में ये फिल करना है, देन स्टोरी आप कैसे राइट। लिखेंगे। उन्होंने हम्म, सब समझाया एंड देन हमारा सर स्टोरी हम्म। राइटिंग शुरू हो गया। उन्होंने पूरा टाइमिंग वाइमिंग के बारे में भी बताया कि कैसे है और कैसे नहीं। उसके बाद सर शुरू स्टोरी हो गया राइटिंग में हमारा। कितना टाइम दिया होगा अमित, उन्होंने स्टोरी राइटिंग में कितना टाइम दिया? इट वाज अराउंड सर 3-4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स के बीच में, मतलब ये टाइम दिए हैं 3 to 4 मिनट्स में? हाँ सर, इतना तो हुआ ठीक है है। सर। ठीक है। और इमेज 30 सेकंड की थी, हेजी टाइप की इमेज थी कि इमेज नॉर्मल दिख रही थी, विजुअल थी ठीक ठाक? सर विजुअल थी, हाँ, काफी हम्म, ठीक थी इमेज, इतना हेजी नहीं था एक्चुअली। हम्म, तो आप ठीक है। किसी को भी सर बेसिकली जब देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा सर। काफी हम्म, इस हिसाब से तो काफी क्लियर थी पिक्चर, इतना ज्यादा हम्म। हेजी नहीं था। तो जो इनका पीपीडीटी का सीट होता है तो उसमें भी क्या सेक्स मोड एज को डिफाइन करना होता है, एक्शंस लिखने होते हैं, सेम फॉर्मेट एसएसबी का रखा था, कुछ चेंजेस देखने को मिले? सर इन्होंने जैसे हमने जो क्लासेस में समझाया था सर ने, सेम वही हम्म, फॉर्मेट था। उसके जी, अंदर इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था जिसमें इन्होंने डिफाइन किया कि आपको इसमें अपने कैरेक्टर्स लिखने हैं, जो आप परसीव कर रहे हो, आप जो कैरेक्टर्स को आप लेके आ रहे हो अपनी स्टोरी में, आप उनके बारे में लिखेंगे। फॉर मेल के लिए एम और हम्म, फीमेल के लिए एफ लिखेंगे आप। एंड मूड्स के बारे में बताएं कि आप जो भी परसीव कर रहे हो, अगर आपके कैरेक्टर का मूड ये है तो आप प्लस लिखेंगे, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिखेंगे और न्यूट्रल के लिए आप 0 मार्क करेंगे। देन साइड में सर बिल्कुल। उसी शीट के अंदर लिखा हुआ था एक्शन, कि जहां आपको अपनी स्टोरी का बिल्कुल। एक्शन लिखना होता है। और जहां आपको स्टोरी राइट। लिखनी है उसके ऊपर लिखा हुआ पहले से कि स्टोरी, यहाँ से आपको अपनी स्टोरी शुरू करनी है। स्टोरी शुरू करनी है। हाँ। तो उन्होंने ये भी बताया कि इन केस अगर आपकी स्टोरी इस पार्ट में नहीं आ रही है तो जो शीट के पीछे का हिस्सा है आप उसे भी यूज कर सकते हैं वहां सर। पे उससे भी यूज कर सकते हैं, हाँ। राइट। तो वहाँ जैसे स्टोरी राइटिंग शुरू हुई, तो उसके बाद सर सभी से वो सीट्स कलेक्ट कर लिए उन्होंने उस टाइम तो। राइट। एंड देन उनको अरेंज करके
और फिर सर हम्म, हमें एक एक करके जैसे पहले 12 लोगों को बुलाए, फिर ग्रुप को बाहर लेके गए, एंड देन वी वर एंटर्ड इनटू द जीडी रूम। हम्म, बहुत बढ़िया। तो जी बेसिकली 12 लोगों का फिर वहां साइकिल में बैठे, कितने एसएसआर बैठे हुए थे आपके सामने? सर, हमारे सामने 3 एसेसर थे। तो एक तो तीन ऑफिशियल एसएसआर वही थे। थे सर, जो जिन्होंने हमारा जो स्टोरी राइटिंग करवाया था, एंड उसके अलावा 2 और थे। और हम्म, उसके बाद सर हमें जब अंदर ले जाया गया, तो जैसे ही हमारी एंट्री शुरू हुई गेट पे, तो उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने पेन उनका पेन चालू हो गया सर उसी टाइम। राइट। राइट। जी, तो उसके बाद तो सर सबको बेसिकली हमें जब assess- हम्म, हम्म, जी सर। जी, तो जब आप लोग वहां सीटिंग हो गई, तो सबसे जी, पहले नरेशन का पार्ट दिया कि सीधा डिस्कशन पे ले आए लोग? नहीं सर, सबसे पहले नरेशन का टाइम दिया। और हम्म, मैं ये बोलूंगा कि टाइम ठीक ठाक था। मोस्टली हम्म, ऐसे था सर कि व्हाट आई रियलाइज्ड कि वो देख रहे हैं कि आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस कितना है। जो आप नरेट कर रहे हो स्टोरी, तो आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस कितना है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने तो स्टोरी देखी है, तो जब आप नरेट कर रहे हो तो उनको पता है कि आप सही नरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो राइट। मोस्टली लोगों को यही डाउट रहेगा अभी जैसे बाहर आएंगे तो, कि उनको पूरा टाइम नहीं मिला स्टोरी का सर। व्हाट आई रियलाइज कि हम्म, हाँ, आपको स्टोरी का हम्म, टाइम तो जो मिला वो मिला, लेकिन एटलीस्ट आपको जो टाइम मिला आपने उसमें क्या किया, वो बहुत राइट। मैटर करता है सर। क्योंकि वेरी मैंने गुड। देखा सर, मेरा 4 नंबर था, तो मेरे से पहले जितने 3 लोग थे, तो उन्होंने स्टोरी स्टार्ट करते ही सर उन्होंने फंबल्स करने शुरू कर दी। एंड देन उन्होंने डायरेक्ट जो असेसर थे वो नेक्स्ट बोलते चले गए सर। मेरी स्टोरी भी सर ऑलमोस्ट खत्म होने को ही थी। आई वुड से 1 या 2 लाइन होंगी लास्ट की, बट मेरी लगभग स्टोरी नरेट हो गई थी सर। एंड देन आगे भी सेम ही किया सर उन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा टाइम दिया, किसी को कम टाइम दिया। किसी को कम, ऑलमोस्ट सबको इक्वल जैसे टाइम आप मिला। हाँ, जैसे आप परफॉर्म करते हो, आप जैसे स्टोरी नरेट करते हो, अगर आप ज्यादा फंबल कर रहे हो सर, तो उन्होंने नेक्स्ट कर दिया। एंड जैसे अगर आप फ्लुएंट हो तो आप ऑलमोस्ट अपनी स्टोरी के एंड तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे भी काफी कैंडिडेट अच्छा। अभी तो इसमें सारे स्मार्ट ही आते हैं, ऐसा नहीं कोई कैंडिडेट हल्का इसमें आता नहीं, बिकॉज सब पोटेंशियल क्राउड आता है इसमें। जी सर। और पूरे इंडिया से छट के आते हैं, मतलब कहते हैं ना कि कई राज्य मिलता है डिस्कशन के दौरान। जी सर। हाँ। तो ज्यादातर आपके ग्रुप में कहाँ के बंदे थे? सर मेरे ग्रुप में काफी काफी लोग थे, जैसे आसपास के थे, हम्म, मोस्टली राजस्थान के, यूपी और हम्म, एमपी के थे सर। एमपी के ज्यादा ये हिट करते हैं वहां पर। तो हाँ फाइनली फिर ये 12 लोगों का सेशन डन हुआ। एंड मतलब आपका स्टार्ट पॉइंट कैसा था व्हेन द डिस्कशन स्टार्ट? बिकॉज शेष नंबर 4 था, तो नरेशन में तो बहुत जल्दी आपका नाम आ गया जी होगा। सर। एंड डिस्कशन पॉइंट कैसा रहा उसमें, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा? क्या चीज आपको लगी कि मतलब आई डिड दिस थिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट पीएचडी? तो थोड़ा सा कुछ उसके विषय में बताएं मेरे को। मोस्टली तो सर जो कॉन्फिडेंस होता है आवाज के अंदर हम्म, आपका, वो बहुत हम्म, मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपका पता चल जाता है कि आप जो लिख रहे हो आप उसके लिए कितने तैयार हो सर। yeah, मोस्टली क्योंकि अगर आप तैयार हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा होता है सर जो लैंग्वेज इशू है, ये बहुत है सर। ये काफी हम्म, इंग्लिश का काफी फोबिया है। इवन मेरे को भी है, इसलिए काफी है, मैं नहीं कहता कि हम्म, मैं बहुत ज्यादा हम्म, अच्छा हूँ। बट ये है सर कि मेरा थोड़ा सा जैसे स्कूल और कॉलेज टाइम में, तो मेरा स्टेज फियर खुला हुआ है सर। तो उससे हम्म, भी मेरे को काफी हेल्प मिली। और जब सर इसके लिए सबसे बढ़िया मैं कहूंगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो आप उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा सर। एक्चुअली आपको पता एग्जैक्टली, चलेगा कि आप एग्जैक्टली। कहाँ लैग कर रहे हो और आपको कहाँ जरूरत है। सेकेंडली, ऑफ कोर्स जो क्लासेस होती हैं सर, जो सेशंस हुए हैं, उससे काफी हेल्प मिलती है। उससे हमें ये भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हम ये तो सीख लेते हैं कि हमें क्या करना है। क्लासेस के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि क्या नहीं करना होता है। क्या नहीं करना है जी, जी, क्योंकि वहां वो सर जो ज्यादा जरूरी बिहेवियर है। को नोट कर रहे होते हैं, तो वो भी काफी हम्म, मैटर करता है आपके जीडी के अंदर, कि आप किस तरह से बैठे हो, क्या आप मेंशन क्या कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हम्म। तो अमूमन मोस्ट अमित, फिश मार्केट का माहौल बन जाता है, तो कैसा जी सर। माहौल वहां पर रहा? लाइक इट वाज एवरीबॉडी वाज कोऑपरेटिंग जेंटल, दे क्रिएट द फिश मार्केट? नहीं सर, फिश मार्केट तो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड होता है सर कि वहाँ फिश मार्केट होगा ही। तो स्टार्टिंग में जैसे फिश मार्केट शुरू हुआ, तो असेसर्स ने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि जैसे 12 लोग हैं, तो आपको 2 ग्रुप्स में बांट रहे हैं हम, कि आप चेस नंबर 1 से 6 तक एक बार, और 6 से 12 तक एक बार। एक तो बार। बेसिकली 1 से 6 तक काफी ठीक रहा। और क्योंकि उसमें मैं था, तो मुझे पता है सर कि मेरा मोस्टली ये था कि मैं बहुत ज्यादा ना बोलूं और बहुत कम ना बोलूं।
और राइट। बहुत ज्यादा लाउड भी ना हो जाऊं और इतना स्लो भी ना बोलूं कि असेसर्स को समझ ही नहीं आए कि ये बोल समझ क्या। नहीं क्या कहना चाह रहा है। और राइट। दूसरा सर, बोलते टाइम ये फोकस रखना बहुत जरूरी कि जो आप बोल रहे हो आप उसी एक ही पॉइंट को रिपीट नहीं कर रहे हो, और जो आप बोल रहे हो वो पॉइंट बोल रहे हो एग्जैक्टली जो आपकी स्टोरी में हिस्सा लेगा, एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली। चीज का पार्ट होगा। तो ये फोकस करना भी बहुत जरूरी होता है, एंड हाँ, क्योंकि अग्रीमेंट भी आपने बहुत उस जरूरी चीज को आपने लिखा भी है, नरेट भी किया है। अब है। जी डिस्कशन में जाके आप अपना स्टैंड चेंज करेंगे तो दैट विल प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, अपने लिए गलत होगा। जी। उन्होंने सर वैसे दिया भी था नरेशन के टाइम पे, पहले उन्होंने हमें शीट दे दी थी एक बार कि आप 1 मिनट इसके गो थ्रू हो जाओ गो थ्रू बिफोर हो जाओ। नरेशन। हाँ, बिफोर राइट। नरेशन उन्होंने कुछ टाइम दिया, कुछ सेकंड दिए कि आप इसको एक बार देख लीजिए, एंड देन उन्होंने शीट ले ली थी, एंड देन नरेशन शुरू किया था। जीडी में सर मेरा मोस्टली पॉइंट ये रहा कि जैसे मैंने पॉइंट अपने रखे, तो काफी लोगों ने अग्री भी किया कि हम चेस नंबर 4 से इस बात पे अग्री करते हैं। अग्री करते हैं। हाँ, एंड देन सर फंबल्स भी बहुत मैटर करते हैं, जीडी में भी बहुत लोग फंबल कर जाते हैं, और काफी लोग तो ये होता है कि सर शांत शांत बैठ जाते हैं एकदम, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। मोस्टली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं उनका ये होता है। कुछ केसेस में होता है कि आप पहले से, जब जैसे मेरे केस में हुआ, क्योंकि मैं प्रिपेयर था, यहाँ से मैं करके गया था और मेरे को राइट। पता था कि वहां जाके करना क्या है, क्योंकि हम दोस्तों में भी काफी डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल। इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है सर, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ ये भी करना होता है, ये नहीं भी करना होता है। नहीं करना होता। और एंड ऑफ सबसे बड़ी कोर्स। चीज क्या होती है ना अमित, एक हमें मौका मिलता है, बिकॉज सेम कंपटीशन के लोग हैं, तो सबके अंदर डेडिकेशन लेवल वही है। जी और सर। एग्जैक्टली टैलेंट एक ऐसी चीज होती है अमित, जब हम लोगों से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि हाँ, हमसे भी टैलेंटेड लोग हैं, हमसे जी भी सर। ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, कॉन्फिडेंट लोग हैं। ये सच है कि डिस्कशन का अमंग द सर्किल, अमंग द ग्रुप बहुत फायदा मिलता है, और रियली आपको हेल्प करता है। तो आपने ये डिस्कशन सेशन किए थे काफी ढेर सारे कि नहीं अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ तो सर चलता रहता है, मेरे तो दोस्त भी हम्म। सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि जैसे हम्म। लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो हम्म। लाइब्रेरी के अंदर तो हम ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे खाली टाइम होता है, क्योंकि रेगुलर भी पढ़ना ठीक नहीं होता कि जैसे 6 6 घंटे सही बात है। लगातार बैठे हुए। तो सही जैसे बात है। हमारी 45 मिनट की या 60 मिनट की एक क्लास हुई, उसके बाद हम हम्म। 10 या 15 मिनट बाहर गए, तो हम ऐसे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉन्वर्जेशंस करते हैं, पूरी बकायदा लैंग्वेज के अंदर करते हैं। तो वेरी इससे गुड। बहुत सर क्लियर क्लियर भी होता है। और वो कहते हैं ना सर कि इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास देन यू आर इन रॉन्ग क्लास। तो आप सर, संगत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको ये सही फील बात है। करना भी जरूरी है, एहसास होना बहुत जरूरी कि हम्म। आप स्मार्टेस्ट नहीं हो, आपसे बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं। राइट। व्हाट यू रियली नीड टू फोकस ऑन इज राइट। आप बहुत सीख स्मार्ट रहे लोग हो या नहीं हो। बैठे, नो डाउट। हम्म। क्योंकि अगर सर सीखना बंद कर दिया तो अच्छा, फिर जीडी वहां के पे। सेशन में आपको क्या लगा, लाइक? जी सर। तो आप खत्म हो जाओगे, राइट? अच्छा, जीडी सेशन में जो ऑडियंस, मतलब जो 12 लोग थे, कैसा लगा आपको? लाइक वाकई में कैपेबल पोटेंशियल के लोग थे, या सो था? मतलब हाउ वाज द क्राउड इन द डिस्कशन राउंड, कैसे स्टफ थे, कैसा क्राउड था? आई वुड से सर, मेरे को 3 से 4 लोग लगे एक्चुअली, जो हमारे ओके। ग्रुप में। एक्चुअली। तो उनका लगा कि हाँ एक्चुअली ये बंदे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो ये प्रिपेयर है उस हिसाब से, उस लेवल के लोग होंगे। बट वेरी गुड। सॉरी, तो जब वो नरेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो तभी पता चल जाता है कि हाँ ये लोग नहीं है, लीग में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। तो ऐसे मेरे को सिर्फ 2 ही लोग लगे थे, 3 लोग एक्चुअली। तो वो सेकंड ग्रुप में थे, जो जिन्होंने डिस्कस के टाइम बांटा था कि 6 से जो 12 थे, उसके अंदर लगे मेरे को 2 या 3 लोग। हमारे ग्रुप में सर एक्चुअली मेरे को नहीं लगा कि शायद मेरे लेवल का था कोई, क्योंकि उन वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे एक्चुअली, क्योंकि उनके नरेशंस में इतने फंबल हो गए थे, प्लस वो कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहे थे, और जो उनके बैठने का पोजीशन था उससे भी समझ आता है सर कि वो नर्वस थे वहां पे। नर्वस था वहाँ पे, राइट, वो दिख जाता है। ओके, तो जी फाइनली आप 12 लोगों का सेशन डन हुआ। फिर जी। कितनी देर वेट करा? एक साथ रिजल्ट अनाउंस किया गया कि 12 12 के ग्रुप में ही रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे? नहीं सर, 12 12 के ग्रुप में ही अनाउंस कर दिया था, जैसे ही हमारा हम्म। जीडी खत्म हुआ तो हम्म। हमें वापस उस पीपीडीटी हॉल के सामने ही खड़ा कर दिया, क्योंकि पास पास ही थे दोनों दोनों, बस जीडी बस रूम और से। पीपीडीटी हॉल। अच्छा, थोड़ा भी टाइम गैप नहीं रखा, लाइक तुरंत अनाउंस किया कि मतलब जीडी के बाद थोड़ा सा टाइम दिया आप लोगों को? नहीं सर, जीडी जैसे खत्म हुआ, हम जैसे बाहर आए, तो कुछ 5 या 7 मिनट हम बाहर खड़े रहे थे काफी, क्योंकि क्या? उन्होंने इवेलुएट करना शुरू से जैसे ही हमारी एंट्री हुई तब से ही इन्होंने तभी इवेलुएट से करना शुरू हो शुरू कर गया था। दिया था कि हाँ, कि क्योंकि एक अपीयरेंस भी आपको वो ऑरा फील कराती है कि हाँ ये उस लेवल के हैं भी या नहीं, फिर बिल्कुल। उस लेवल की सिंसियरिटी है या नहीं, इतनी समझ है या नहीं, कि आपको जब आप एक ऑफिसर रैंक के लिए आ रहे हो, तो आप उस लेवल की प्रिपरेशन भी करो, उस लेवल का जो आपका जो गेटअप है वो हो, आप वो उस है कि लेवल नहीं? के दिखो।
उस लेवल का आपको देख के ये फील हो कि हाँ यार ये एक ऑफिसर है। जी। उसके बाद जब तो हमें बाहर बुलाया तो हम्म, जो जिन सर ने हमारा स्टोरी राइटिंग करवाया था उन्होंने हमारा रिजल्ट अनाउंस किया, तो उस रिजल्ट अनाउंस करने से पहले सर उन्होंने काफी लोगों को फीडबैक भी दिए। जैसे कुछ लोग थे वहाँ, तो ड्रेस को लेके उन्होंने काफी बोला मोस्टली, क्योंकि एक दोस्त था हमारा, दोस्त ही थे लगभग ग्रुप में तो सब, तो सभी दोस्त बन दोस्त ही जाते बन जाते हैं सर। तो एक हैं। था, तो उसको काफी डांटा कि यार आप ऑफिसर रैंक के लिए आ रहे हो, और उसकी जो है जिप खुली थी सर। ये हाल है। जी। एक एक हम्म, था दोस्त था, उसने टाई प्रॉपर से हम्म, नहीं किया हुआ, क्योंकि जो टाई का नोड होता है सर, वो जैसे प्रॉपर यहाँ होता है, हम्म। हाँ, और मैं समझ लो, गिरा उसका हुआ जो, उसका नोट हाँ, गाँव में। वो जो नोड था सर हम्म, उसका, वो जो हमारा ऊपर वाला बटन होता है सर उससे भी नीचे आ रहा था, तो क्लियरली विजिबल हो रहा था। हम्म, तो उन्होंने वो भी समझाया, हम्म, फिर काफी लोगों को ये भी बोला कि यार आप जब आपको पता है कि आप पीएसबी के लिए आ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको शेव करके आना चाहिए। आप आप एक ऑफिसर रैंक के लिए आए हो, आप अपनी हम्म। गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आए हो। तो हाँ। सही बात है, कांट बी कैजुअल। जी, तो काफी समझाया उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में। फिर आपको फिर उन्होंने सर हमें ये भी बताया कि आप कोई बात नहीं, आपने कुछ फर्स्ट टाइम भी ट्राई किया है, तो आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर होके आना चाहिए कि आपको पता हो कि आप कैसे प्रेजेंट होंगे वहां पे, खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे। बाकी ऑफ कोर्स राइट। उन्होंने काफी फीडबैक्स दिए, सबको दिए। एंड देन हमारा तो नाम नहीं आया सर, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल जरूर दिया था कि आप देखो ये आपके दोस्त है, बीच में है ये कैसे तैयार होके आए हैं, आप एटलीस्ट इन्हें देखकर ही थोड़ा ठीक कर लेते अपने आप को। क्योंकि ये अवेयरनेस बिल्कुल। भी होनी चाहिए कि चलो हम कुछ नहीं करके आए, बट एटलीस्ट अपने साथ वाले को देखकर अपने आप को ठीक कर ले। तो राइट। उसके बाद सर उन्होंने फिर तो हमारा फिर चेस्ट वहीं पे नंबर रिजल्ट अनाउंस कर अनाउंस दिया। हाँ सर, हमारे हमारे ग्रुप का फिर हुआ। उन्होंने चेस्ट नंबर अनाउंस कर दिए कि आप हम्म, ये चेस्ट ग्रुप, आप इधर आ जाइए, और बाकी को बोला कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई हम्म, कीजिएगा। देन हमें कितने लोग फाइनली इन्होंने सर स्क्रीनिंग किए वहां पे सर हमारे ग्रुप आपके से ग्रुप तीन में? हुए थे, और जो सेकंड ग्रुप था उससे भी अच्छा। तीन सेलेक्ट हुए, एंड जो फाइनल ग्रुप था उससे दो सेलेक्ट हुए थे हम्म, सर। तो टोटल 8 लोगों को इन्होंने हाँ, 8 फाइनल लोगों का किया। आया। अभी उसमें भी सर एक का तो कंफ्यूजिंग है हम्म, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ जब हमारा अच्छा। जैसे हमारे चेस्ट अनाउंस हुई, तो उसके बाद हमें बोला कि आप जहाँ हमारी बायोमेट्रिक हुई थी शुरू में, तो वहीं सर उसी हॉल में हमारे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे। तो हमें ये बोला था कि आप उस हॉल में जाके बैठ जाइए और आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो वहाँ एक एक दोस्त का कुछ इशू आया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो वो जैसे जब फॉर्म फिल करते हैं तो अनमैरिड हम्म, था वो, और उसने मैरिड पे क्लिक कर दिया गलती से। तो हम्म, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमारा जैसे हम्म, हो गया, तो उसको तो बिठा के रखा था, क्योंकि शायद उसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह कर रहे होंगे। तो हमें तो नहीं, आईसीजे में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई टॉलरेंस नहीं, वो तुरंत आउट करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते इस चीज को लेकर। डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। जी, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम्म, होने के बाद सर हमारा जो दूसरा एडमिट कार्ड साथ दिया था हमें, हम्म, तो उस पे सर नीचे मेंशन था कि रिकमेंडेड फॉर एसएसबी और नॉट रिकमेंडेड फॉर एसएसबी। तो हमारे पे हम्म, रिकमेंड पे टिक मार के, ओके। और वहाँ जो ऑफिशियल्स बैठे थे उन्होंने साइन किया, और हमें वो एडमिट कार्ड दिया वापस, और बोले कि अब आप जा सकते हो, और चेक करते रहना अपनी एफएसबी डेट के लिए। ओके, यानी जी सर। बढ़िया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक आईसीजी में पहली बार आप गए, फर्स्ट एक्सपीरियंस हुई, जी तो सर। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑफिसर्स कैसे थे? कॉपरेशन फैक्टर कैसे दिखा? कुछ उसके विषय में बताएंगे? सर एक्चुअली एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, क्योंकि एक तो मेरा पहली बार था किसी भी उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, एफएसबी या एसएसबी के, पीएसबी या एसएसबी के लिए। तो ऑफ हम्म, कोर्स काफी सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके आसपास आपको पता चलता है कि हाँ आपसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि बातों से पता चल जाता है कि हाँ इंटेलिजेंट लोग ये हैं। किसी लेवल का है। तो आप उससे भी बात करके राइट। काफी सीखते हो। मुझे एक मिला था, मेरे पास का ही है, हरियाणा का ही था वो। तो उस दोस्त ने बताया ओके, कि ये उसका सेकंड टाइम है, और उसी सेंटर में सर उसी तारीख को आया था उसका 2023 में। ओके, जी, तो उन्होंने बढ़िया। भी काफी कुछ बताया, उनसे भी कुछ काफी कुछ पूछा कि कैसे क्या प्रोसेस है अंदर, और कैसे क्या करते हैं। तो उसने भी काफी हेल्प की। उसकी बातों से ऑफ कोर्स अच्छा। जब बात करते हैं तो आपको पता चल ही जाता है। और हाँ, इंटेलेक्चुअल प्लस व्यक्ति समझ में आ जाता है, 2 लाइन बात करना। राइट। प्लस सर हाँ, पास का ही मतलब था, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हो जाता है, वो एग्जैक्टली। रेवाड़ी अपना का ही कोई था मिलता सर। है कहीं पे भी तो अच्छा लगता है। हाँ, दैट्स जी। राइट।
तो एग्जैक्टली आप एफएसबी का भी शेड्यूल अभी दे दिए हैं कि अभी बताएंगे वहां से? सर अभी यहाँ से तो इन्होंने बस हमें जाते टाइम यही कहा कि अपना एफएसबी डेट के लिए आप चेक करते रहना। तो ऑफ कोर्स साइट्स पे चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो हम्म। पीएसबी चल रही है, तो सर एक्चुअली मेरे को कोई अभी चल आइडिया रहा है नहीं है उसका। कि एफएसबी कितने टाइम हम्म। के बाद वो देते हैं। जैसे ही ये पीएसबी का सेशन क्लोज हो जाएगा, फिर 30 डेज जी का एग्जैक्ट उसके बाद टाइम मिलेगा। 30 डेज जी का एग्जैक्ट टाइम मिलेगा। वो जी वेबसाइट पे आपको मेल से, फोन पे, हर जगह अपडेट कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। जी वो प्रॉपर अपडेट करेंगे। नाउ द बिग जर्नी इज ऑल अबाउट अमित एफएसबी। एफएसबी इज वेरी सिंसियर ऑब्जेक्ट, बिकॉज अब आपको साइकोलॉजी टेस्ट से भी गुजरना है, पर्सनल इंटरव्यू से भी गुजरना है, एंड जीटीओ से भी गुजरना है, और जी टिल कॉन्फ्रेंस आपको जाना है। जी एंड बहुत खूबसूरत जर्नी होगी, बड़ी ही रियल पर्सनैलिटी का एनालिसिस होगा। पीएसबी जी एक पार्ट था जहां बहुत बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी स्क्रीनिंग हो जा रहे हैं हमेशा से। ग्राफ में आपको बता दूं तो 30%, 25 से लेकर 30% का ही ग्राफ रहा है, वो मेंटेन कर रहा है सीजी। फिर से एक बार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जी टेक्निकली यही कहूंगा कि नेक्स्ट पेज के लिए बहुत फोकस्ड हो जाइए। अब असल में आपका मनसा वाचा कर्मणा का टेस्ट है। जी सर। Like whatever you're going to write in the psychology, the same thing you need to speak in during interview round, and finally when you're going to participate for the GTO, then obviously same thing again you need to do. तो ये बड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली जब हम पूरी टेस्टिंग की बात करते हैं ना एसएसबी का, तो जिसका कोर है ना, ये कोर ही यही है कि आप जो सोचते हो आप वही जी बोलते हो, और आप वही जी करते हो। करते और हैं। ये जो सामंजस्य है ना, हाँ, ये बहुत रियल होता है। एक्चुअली इसमें फेकिज्म चल ही नहीं सकता है। इसमें आप जी सर। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होके मैनेज ही नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। यू नीड टू बी वेरी रियल एंड वेरी ओरिजिनल फॉर दिस ओवरऑल। आपको जी बहुत सर। रियल होना पड़ता है, बहुत ओरिजिनल होना पड़ता है। तो बस अब आप ये समझो कि साइकोलॉजी की जबरदस्त प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें टाइम प्रेशर काफी अच्छा होता है। जी चाहे वैट है, चाहे एसआरटी है, चाहे टैट है, चाहे आपका एसडी है। इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस, बिकॉज वट एवर क्वेश्चन इज कमिंग टू यू, द सेम क्वेश्चन विल कम टू एवरीवन। वही क्वेश्चन सबको आते हैं, बट जी उन क्वेश्चंस पे आपका जवाब क्या है, ये बहुत मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि प्रश्न क्या है, मैटर जी ये करता है कि प्रश्न तो वही है, बट उन जी प्रश्नों पे आपका जवाब क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड जीटीओ में ऑब्वियसली आपका इंटेलिजेंस का ही टास्क है सारा का सारा। फिजिकल उतना टफ नहीं है उसका, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टल जैसी चीजें हैं, बाकी तो नॉर्मल जैसे टास्क हो इजिली आप कर लेते हो। तो जी इंटेलिजेंस बेस्ड हो भी है पूरा पूरा ग्रुप कॉपरेशन एंड इंटेलिजेंस बेस्ड। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम जीटीओ में जाते हैं तो फैक्टर 2 की सबसे बड़ी बातें होने लगती हैं, जिसमें आपका अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन और एडजस्टमेंट, तीनों चीजें ही अहम हो जाती हैं ओवरऑल। जी सर। तो बस अब आगे का फेज बहुत खूबसूरत है अमित, एंड जस्ट फोकस, एंड नॉट अ बिग डील। मैं मतलब ऑनेस्टली एक बात अमित बोल, बिकॉज अभी तक इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम आल्सो गेटिंग सम एक्सपीरियंस विद यू। यू आर वेरी मैच्योर इनफ, सेंसिबल इनफ, और जी आप सर। जेन्युइन बंदे हो। एंड जी सर। अब बस इसी चीज को आपको आगे बनाए रखना है, जो अभी मुझे थ्रू आउट देखने को मिला है। इसी जी सर। सच्चाई, इसी रियलिटी के साथ प्रेजेंट करो। भाई जो हम हैं वो हम हैं, दैट्स इट। और उसको एक्चुअली हम सर, सच्चाई के साथ, हाँ बस, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्ट। सर अगर हम फेक करेंगे तो पहले ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि फेक एग्जैक्टली। जब आप करते हैं, क्योंकि जो ओवर हम्म। स्मार्ट बंदे होते हैं वो, जैसे आपने हम्म। बताया कि आप जो शुरू हम्म। से और आखिरी तक जर्नी में आपको सेम रहना पड़ेगा। सेम जब रहना आप पड़ेगा। फेक करोगे तो कहीं ना कहीं आप फाइनल तक जाते जाते वो चीज को लैग करते जाओगे, और वो आपकी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा सर, आपके बिहेवियर में राइट। नजर आ जाएगा। और राइट। सर ये होता है कि मोस्टली ऑफ कोर्स प्रिपरेशन सब लोग करते हैं, बट हम्म। आप जिस एनवायरनमेंट में आप जहाँ रह के प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वहां आपको जेन्युइन लोग मिलते हैं तो ही आप उस चीज को मेंटेन कर पाते हो उसे। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर वेरी आप गुड। खुद जेन्युइन रहोगे तब ही आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले से कि वो भी आपके साथ जेन्युइन रहेगा। अब मैं फेक करूंगा तो सर मेरे वेरी साथ गुड। कोई भी रियल या जेन्युइन होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। तो बस आगे की टेस्टिंग रियलिटी की है। हाँ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर रिक्वायर्ड, बिकॉज देखो ये सच है कि हम अच्छे बैट्समैन है, दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बिना किए हम अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस तो आज विराट को भी उतना ही करना पड़ता है जी हर सर। मैच से पहले। तो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस टाइम। अभी एक पेज की प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस भी बहुत टफ है, बिकॉज इसमें टाइम का प्रेशर है, और जी सर। इसमें एग्जैक्टली पूरी तरह से सब कॉन्शियस का एफर्ट होता है, क्योंकि इतना टाइम प्रेशर होता है कि आप कॉन्शियस हो ही नहीं सकते हो। बट जी तब भी मैं कहता हूं, भले वो सब कॉन्शियस का एफर्ट है, टाइम लेस है, बट प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना, तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग बना देती है इधर से, और एग्जैक्टली वही चीज आती है जो आप चाहते हो। तो नाउ इन्वॉल्व मैक्सिमम फॉर द प्रैक्टिस। और अमित, बहुत अच्छा लगा बात करके बच्चा आपसे। बस यही जी सर। सिंसियरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बनाए रखो। आप जैसे ही जी सर। जेन्युइन बच्चे फौज में जाते हैं, ऐसा नहीं कुछ आसमान से लैंड हो जाते हैं,
आई टुक ऑलवेज इंटरव्यू विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट, और मुझे हमेशा मौका मिलता है, मैं सिलेक्टेड बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। जी एक सर। सबसे कॉमन चीज जो मुझे नजर आई आज तक हर इंटरव्यू के दौरान, कि वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन था, बस इसके अलावा मेरे पास कोई वर्ड नहीं कहने के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू से, बट ऑनेस्टली जो भी इंटरव्यूज हुए, जो भी सफल बच्चे मिले, एक ही चीज मुझे हमेशा दिखाई दी, वो बंदा जेन्युइन था। वो जो कह रहा था, जो कर रहा था, उसमें एक सच्चाई थी, मतलब उसमें कोई ऐसा कहानी नहीं थी, झूठा आदर्शवाद नहीं था, बड़ी हाँ सर। रियलिटी के साथ वो अपनी जी सर। पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा था। यूजुअली जो काफी ये हम चीज बहुत कॉर्पोरेट अच्छी है। इंटरव्यूज में देखते हैं तो उसमें यही होता है कि जी जी। आपको बढ़ा चढ़ा के हाँ। बता देंगे कि एक रिक्शा वाले के बच्चे ने ये जी किया। जी। वो ये नहीं बताएंगे कि उसके नहीं 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 पीछे लाखों रिक्शा वाले बच्चे कैसे रह गए। तो उस टाइप का है। देखिए, रिक्शा वाला जो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई अपर हैंड रहा है, जिसकी वजह से देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट अमित, मैं शायद कहना नहीं चाहिए, बट कमीशन जाने के लिए इस देश के अंदर, चाहे वो एसएसबी का हिस्सा हो, आप पीएसबी एफएसबी का हिस्सा हो, आप एक अच्छी फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे क्लास से, अच्छी एजुकेशन से नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए चैलेंजेस आ जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन पार्ट को लेके कंप्रोमाइज है ही नहीं। जी सर, तो ऑफ किसी कोर्स। को ये लगता है, हाँ स्टैंडर्ड तो है ना भाई, देखो अच्छे बंदे तो आ ही रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ना ये चुनाव किसी राज्य में हो रहा है, कि हम हरियाणा में चुनाव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हाँ सर। हैं, इंडिया में चुनाव हो रहा है, और हर राज्य के बेस्टेस्ट पहुंच रहे हैं वहां पे, तो मतलब कंपटीशन तो है। तो उसको ऑनेस्टी से मेहनत करके अच्छा बनाते हैं, बजाय जुगाड़ तलाशने के एफर्ट्स करते हैं, और उससे चीजों को बेहतर करते हैं। बाकी आप फर्दर अपने प्रिपरेशन फोकस करिए, जी सर। बहुत टफ ऑफ कुछ नहीं है, बाकी का जो टेस्ट है मैं तो कहूंगा इससे आसान हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें भाई सीसीबीटी एक प्रैक्टिस मानता था कहीं ना कहीं, पीपीडीटी थोड़ा डराता है, बिकॉज हुआ कि नहीं हुआ सर। जी। तो बस मैं आगे के लिए यही कहना चाहूंगा अमित, कि आप फोकस होके बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए, आगे का टेस्ट बहुत जेन्युइन है, बस जी रियलिटी के साथ इंटरव्यू में बैठना है, जैसे मेरे से आप बात कर रहे हो कॉन्फिडेंट होके, जेन्युइन होके, ऐसे बस ऐसे ही करना होता है। भाई इंटरव्यू श्योर। ऑफिसर को भी कोई हाइपोथेटिकल सुपरमैन थोड़ी ना चाहिए, वो आपके अंदर आप ही को ढूंढ रहा है, अब आपके अंदर मुझे कोई और दिखाई देगा तो फिर तो दुख हो जाएगा ना मेरे को। तो बस यही सच्चाई के जी साथ सर। प्रेजेंटेशन बनाइए, बाकी वट एवर हेल्प रिक्वायर्ड वी आर विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं, हैव ग्रेट पोटेंशियल बड़ी। बस यही सच्चाई, यही जो आपके अंदर ऑनेस्टी है, इसको बनाए रखो, और आगे के टेस्ट की प्रैक्टिस करो, कर ले जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। बाकी जैसे डेट्स जी वगैरह सर। आती है मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है ना, अभी तो वर्किंग हो जाए तो मेरे को आपको ठीक है। बताता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, एक्चुअली चलिए, आई वाज थिंकिंग ज्वाइनिंग देयर ऑफलाइन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, जी जी सर। बता। हाँ। थैंक यू सर। हमें तभी आवाज नहीं आ रही, सर, थोड़ा नेटवर्क स्लो, हाँ। जी जी। सर आई नहीं आई नहीं, वेलकम, फील आइए। सेम हाँ, सर एंड बिल्कुल कैंपस में आएंगे, बहुत अच्छा काफी लगेगा, अच्छे। बहुत अच्छे जी लोग हैं, सर। आपको मदद मिलेगी इसलिए। जी सर, एक्चुअली जी जी। जैसे मेरा जी पीएसबी जी हुआ था तो सर। मैंने सर ग्रुप में डाला भी था, तो जो एमकेसी हेड हेड है जो ग्रुप में सर, जी तो जी जी उनका मैसेज भी आया था मेरे पास, तो मैंने जी कहा जी। था तब कि सर आई वुड रियली लव टू जॉइन देयर ऑफलाइन, क्योंकि हम्म। सर काफी चीजें होती हैं, जैसे अभी ये जो एफएसबी है तो इसके लिए आई वुड से कि ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन है ऑफलाइन, क्योंकि वहां आप नहीं, एक्चुअल उसमें थोड़ा सा परफॉर्म करना करके पड़ेगा। देखते हो तो उसमें आपको अच्छा बिल्कुल। और समझ आता है और कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। एक्चुअली जीपीओ श्योरली वगैरह, आपको। पर्सनल इंटर, हाँ मॉक वगैरह अगर नहीं फेस करेंगे रियल वाला, तो वो प्रेशर नहीं फील होगा जो एग्जैक्टली चाहिए होता जी है। सर। तो बिल्कुल ऑफलाइन इज बिल्कुल, ऑलवेज ऑफलाइन बेटर करें। सर। बाकी हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से हम्म। जल्दी मैं नहीं, वेलकम। वहां ज्वाइन करूं सर आपको। हाँ नहीं, वेलकम 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 अमित, एंड बी पॉजिटिव बच्चा, बहुत अच्छी क्वालिटीज आप में है, गो अहेड, जल्दी आप फौज का हिस्सा बनोगे, बस आप बस ऐसे ही मेंटेन रखो अपने हार्ड वर्क को, जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, चलिए, बहुत अच्छा विश गुड लगा लक, मेरे जय को कि हिंद। आपसे बात करके। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।